नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कोरिलेशन को डिस्कस कर रहे थे। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड हम कर रहे थे। एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड हमने किया। उसी में आगे है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेस्ड ऑन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर पर बेस्ड है। कॉमन फैक्टर इज used to simplify the calculation of coefficient of correlation। कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कॉमन फैक्टर यूज़ किया जाता है। इंडिपेंडेंट, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट है। इसकी वैल्यू वही रहेगी चाहे हम ओरिजिन में शिफ्ट करें चाहे स्केल में चेंज करें। तो कैसे है एग्जाम्पल से हम समझते हैं। क्वेश्चन दिया है obtain कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। जो डाटा आपको दे रखा है उससे आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। x की वैल्यू दी है 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 500। y की वैल्यू दी है 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड 140। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने x की वैल्यूज़ को लिखा 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। फिर हमने dx निकाला अज्यूम्ड मीन से। अज्यूम्ड मीन लिया 200 और इसमें कॉमन फैक्टर 50 आ रहा है तो हमने इसको 50 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो फिर हमने इसकी डेविएशंस को निकाला 100 माइनस 200 डिवाइड बाय 50, तो ये आ गया -2। 150 माइनस 200 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 -1। 200 माइनस 200 0 डिवाइड बाय 50 0। 250 माइनस 200 50 डिवाइड बाय 50 1। 300 माइनस 200 100 डिवाइड बाय 50 2। 350 माइनस 200 150 डिवाइड बाय 50 3। 400 माइनस 200 200 डिवाइड बाय 50 4। फिर हमने dx का टोटल कर लिया -2 -1 0 1 2 3 4। इनको ऐड करेंगे तो हमारा dx आ गया, समेशन dx आ गया 7। फिर हम dx स्क्वायर निकालेंगे। dx का स्क्वायर कर देंगे -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। अब हम इनका टोटल करेंगे 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9 + 16, तो हमारा समेशन dx स्क्वायर आ जाएगा 35। इसी प्रकार हम y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। y की वैल्यू गिवन है 80, 90, 100, 10, 120, 130, 140। इनको हमने लिख लिया। अब dy निकालेंगे। इसके लिए a लिया है हमने 110, y माइनस a डिवाइड बाय 10, तो 10 से डिवाइड कर लिया, चेंज ऑफ स्केल कर दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 10 आ रहा है। तो फिर हम डेविएशन निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे 80 माइनस 110 -30 डिवाइड बाय 10 -3। 90 डिवाइड बाय 110 -20 डिवाइड बाय 10 -2। 100 माइनस 110 -10 डिवाइड बाय 10 -1। 110 माइनस 110 0 डिवाइड बाय 10 0। 120 माइनस 110 10 डिवाइड बाय 10 1। 130 माइनस 110 20 डिवाइड बाय 10 2। 140 माइनस 110 30 डिवाइड बाय 10 3। अब हम इस dy का टोटल कर लेंगे तो हमारा समेशन dy आ जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो dy आ गया हमारा 0। दैट मीन्स ये एक्चुअल मीन भी है इसका। इस प्रॉपर्टी से हमें पता लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम निकालेंगे dy स्क्वायर। dy का स्क्वायर कर देंगे -3 स्क्वायर 9 -2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1 0 स्क्वायर 0 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4
3 स्क्वायर 9। अब हम इनका टोटल करेंगे 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9, तो हमारा समेशन dy स्क्वायर आ जाएगा 28। फिर हम निकालेंगे dx dy, ये हमारा dx है, ये हमारा dy है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × -3 6, -1 × -2 2, 0 × -1 0, 1 × 0 0, 2 × 1 2, 3 × 2 6, 4 × 3 12। अब हम dx dy का टोटल करेंगे 6 + 2 + 0 + 0 + 2 + 6 + 12, तो समेशन dx dy आ जाएगा 28। अब हमारे पास समेशन dx dy आ गया, समेशन dy स्क्वायर आ गया, समेशन dy आ गया, समेशन dx स्क्वायर आ गया, समेशन dx आ गया। अब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा r का फार्मूला है समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy डिवाइड बाय n होल डिवाइड बाय समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n अंडर द रूट समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n अंडर द रूट। वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा r की वैल्यू आ जाएगी +1। इस प्रकार से चेंज ऑफ स्केल या कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड करके हमारी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। n की वैल्यू दी है 10, समेशन x है 200, समेशन y है 250, समेशन x - 10 का होल स्क्वायर 1100 दिया है, समेशन y - 15 होल स्क्वायर 1200 दिया है, एंड समेशन x - 10 इंटू y - 15 दिया है 850। ये हमारा dx स्क्वायर हो गया, ये dy स्क्वायर हो गया, और ये समेशन dx dy हो गया। तो हमारा क्वेश्चन निकालेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। हमें क्या गिवन है, n की वैल्यू दी है 10, समेशन x दिया है 200, समेशन y दिया है 250, समेशन x - 10 होल स्क्वायर दिया है 1100, ये हमारा समेशन y - 15 होल स्क्वायर दिया है 1200, समेशन x - 10 इंटू y - 15 दिया है 850। तो हम पहले x बार निकाल लेंगे, समेशन x डिवाइड बाय n 200 डिवाइड बाय 10 20 आ जाएगा। तो हमें समेशन dx नहीं है, समेशन dx चाहिए, उसके लिए x की वैल्यू, x का फार्मूला होता है a प्लस समेशन dx डिवाइड बाय n। x बार का फार्मूला जैसा कि हमें पता है a प्लस समेशन dx डिवाइड बाय n, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये है 20, ये है 10, समेशन dx डिवाइड बाय n। इसको सोल्व करेंगे तो समेशन dx आ जाएगा हमारा 100। सिमिलरली हम y बार निकालेंगे, समेशन y डिवाइड बाय n 225 डिवाइड बाय 10 12.5 आ जाएगा। फिर हम y बार हमारा होता है a प्लस समेशन dy डिवाइड बाय n, समेशन y बार है 22.5 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 15, समेशन dy निकालना है, n है हमारा 10, सोल्व करेंगे तो समेशन dy आ जाएगा हमारा 75। अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ हो गई जो हमें रिक्वायर्ड हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे और r की वैल्यू आ जाएगी समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy डिवाइड बाय n होल डिवाइड बाय समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n अंडर द रूट समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n अंडर द रूट। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 850 माइनस 100 इंटू 75 डिवाइड बाय 10 होल डिवाइड बाय 1100 माइनस 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 अंडर द रूट 1200 माइनस 75 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 अंडर द रूट। इसको सोल्व करेंगे तो r की हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी +0.4। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। फाइंड द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन द एज एंड प्लेइंग हैबिट। हमें ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना है, एज और उनकी प्लेइंग हैबिट के बीच में क्या संबंध है वो निकालना है।
गिवन क्या है, एज दी है ईयर्स में 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं 250, 200, 150, 120, 180। रेगुलर प्लेयर है 200, 150, 90, 48, 30 और 12। एमडीयू में 2000 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो हमें निकालना क्या है, एज हमें गिवन है। प्लेइंग हैबिट, अब नंबर ऑफ प्लेयर दिए हैं बट वो कॉमन नहीं है, कॉमन स्केल पे नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग अलग हैं, तो हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पर उसको निकालना होगा। फिर हम जो आएगा उसको और एज उन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। वी हैव टू कंप्यूट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट। हमें एज और प्लेइंग हैबिट के बीच में निकालना है। एज गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नंबर ऑफ प्लेयर नॉट गिवन इन द फिक्स्ड प्रपोर्शन, किसी एक कॉमन बेस पर या फिक्स प्रपोर्शन में नहीं दिए हैं। हमें प्लेइंग हैबिट निकालने के लिए प्लेयर्स को एक 100 के उसमें फिक्स प्रपोर्शन में हम निकालेंगे। वो 100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, तो यहाँ हम 100 के उसमें निकालेंगे। हाउएवर प्लेयर कैन आल्सो बी कंप्यूटेड आउट ऑफ 1000, 10,000, जैसा भी डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप स्केल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्केल में चेंज से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो हम पहले उनकी प्लेइंग हैबिट निकालेंगे परसेंटेज में, या कह सकते हैं 100 के बेस पे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो जो हमारा एज है उसको हम एक्स ट्रीट करेंगे, और जो प्लेइंग हैबिट आउट ऑफ 100 आएगी उसको हम वाई वेरिएबल लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे प्लेइंग हैबिट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं 250, 200, 150, 120, 180। नंबर ऑफ प्लेयर दिए हैं 200, 150, 90, 48, 30, 12। अब हम परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्लेयर निकालेंगे। 200 डिवाइड बाई 250 इंटू 100, 80, 150 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, 75, 90 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, 60, 48 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, 40, 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 30, 12 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 15। तो ये आ गए हमारे रेगुलर प्लेयर कॉमन बेस पर, कि एक ही प्लेटफॉर्म पे एक फिक्स प्रपोर्शन में आ गए। अब हम एज और इसके बीच में प्लेइंग हैबिट के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो फिर हमने क्या लिखा, एज को हमने एक्स लिया, एज लिखी 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। डी एक्स निकाला, ए लिया हमने 17, 15 माइनस 17 माइनस 2, 16 माइनस 17 माइनस 1, 17 माइनस 17 0, 18 माइनस 17 1, 19 माइनस 17 2, 20 माइनस 17 3। इसका टोटल करेंगे, समेशन डी एक्स आ जाएगा -2 -1 0 +1 +2 +3, तो समेशन डी एक्स आ गया हमारा 3। अब हम निकालेंगे डी एक्स स्क्वायर। तो हम डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए डी एक्स का स्क्वायर कर देंगे, -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। अब हम इसका टोटल करेंगे डी एक्स स्क्वायर का, 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9, तो समेशन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा 90। अब हम परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्लेयर लिखेंगे जो हमने निकाली थी 80, 75, 60, 40, 30, 50। अब हम डी वाई निकालेंगे, ए हमने लिया है 40, वाई माइनस ए, यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 80 माइनस 40, 40 डिवाइड बाई 5 8, 75 माइनस 40 35 डिवाइड बाई 5 7, 60 माइनस 40 20 डिवाइड बाई 5 4, 40 माइनस 40 0 डिवाइड बाई 5 0, 30 माइनस 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 माइनस 2, 15 माइनस 40 माइनस 25 डिवाइड बाई 5 माइनस 5। अब हम डी वाई निकालेंगे, समेशन 8 + 7 + 4 + 0 -2 -5, तो डी वाई समेशन डी वाई आ जाएगा हमारा 12। अब हम निकालेंगे डी वाई स्क्वायर। डी वाई का टोटल कर दे स्क्वायर कर देंगे, तो डी वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारा 8 स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 49,
4 स्क्वायर 16, 0 स्क्वायर 0, माइनस 2 स्क्वायर 4, माइनस 5 स्क्वायर 25। अब हम डी वाई स्क्वायर को टोटल कर देंगे 64 प्लस 49 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 25, तो हमारा समेशन डी वाई स्क्वायर आ जाएगा 158। अब हम निकालेंगे डी एक्स डी वाई। तो हमारे पास ये डी एक्स की वैल्यू है और ये डी वाई की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 इंटू 8 माइनस 16 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7 0 इंटू 4 0 1 इंटू 0 0 2 इंटू -2 -4 3 इंटू -5 -15। अब हम इनका टोटल कर देंगे तो समेशन डी एक्स डी वाई आ जाएगा -16 -7 -4 -15, तो ये आ जाएगा -42। अब हमारे पास समेशन डी एक्स डी वाई आ गया, समेशन डी वाई स्क्वायर आ गया, समेशन डी वाई आ गया, समेशन डी एक्स स्क्वायर आ गया, समेशन डी एक्स आ गया। सभी वैल्यूज़ आ गई। इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला है समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाय समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आर इज इक्वल टू -42 माइनस 3 इंटू 12 डिवाइड बाय 6 होल डिवाइड बाय 19 माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 अंडर द रूट 158 माइनस 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 6 अंडर द रूट। सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी -0.99। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेइंग हैबिट और एज के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है हाई डिग्री का। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड द डेथ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक तो हमें डेंसिटी में और एक डेथ रेट में निकालना है। तो हमें एरिया दिया है ए, रीजन दिया है ए बी सी डी। एरिया दिया है ए रीजन में है 200 स्क्वायर किलोमीटर, बी में 150, सी में 120 और डी में 80। पॉपुलेशन है ए एरिया की 40,000, बी की 75,000, सी की 72,000, डी की 20,000 और डेथ्स है नंबर ऑफ डेथ 480, 1200, 1080 एंड 280। ये क्वेश्चन बीकॉम में के में 2001 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें हमें क्या निकालना है। एक तो डेंसिटी निकालनी है और दूसरा हमें निकालना है डेथ रेट में। तो पहले हमें दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा। एक तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें निकालनी होगी, दूसरा डेथ रेट निकालना होगा। तो कैसे हम निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? इन द इकोनॉमिक्स इट इम्प्लाइज पॉपुलेशन लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और डेथ रेट क्या होता है या बर्थ रेट क्या होता है? वी टॉक डेथ रेट और बर्थ रेट। इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ डेथ और बर्थ पर 1000। वैसे तो हम परसेंटेज में लेते हैं, लेकिन डेथ और बर्थ हम लेते हैं पर 1000 में। ये कॉमनली यूज स्केल है डेथ और बर्थ में। तो जैसा कि हमें पता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टी से कि चेंज ऑफ स्केल का कोई इम्पैक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर नहीं पड़ता। तो अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट द डेंसिटी एंड डेथ रेट। तो कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी है, उसके बाद हम डेथ रेट निकालेंगे पर 1000 में कितना है। तो रीजन ए बी सी डी। एरिया दिया है 200, 150, 120, 80। पॉपुलेशन है 40,000, 75,000, 72,000, 20,000। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? 40,000 डिवाइड बाई 200, 200, 75,000 डिवाइड बाई 150, 500, 72,000 डिवाइड बाई 120, 600, 20,000 डिवाइड बाई 80, 250। तो ये आ गई है हमारी डेंसिटी। अब निकालेंगे हम डेथ रेट। डेथ रेट हम निकालते हैं पर 1000। तो ए रीजन बी रीजन सी डी। पॉपुलेशन है 40,000, 75,000, 72,000, 20,000।
नंबर ऑफ डेथ्स हैं 480, 1200, 1080, 280। तो डेथ रेट निकालेंगे 480 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 1000, 1200 डिवाइड बाय 75,000 इंटू 1000, 16, 1080 डिवाइड बाय 72,000 मल्टीप्लाई 1000, 15, 280 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 1000, तो ये आ गया 14। तो ये आ गया हमारा डेथ रेट। ये हो गया हमारा दूसरा वेरिएबल। तो अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड डेथ रेट। तो हमने डेंसिटी को लिया है x 200, 250, 600, 250, और तो हम dx निकालेंगे x माइनस ए डिवाइड बाय 50, ए लिया है 500, 200 माइनस 500 माइनस 300 डिवाइड बाय 50 माइनस 6 आ गया। फिर हम 500 माइनस 500 डिवाइड बाय 50 ज़ीरो आ गया। 600 माइनस 500 डिवाइड बाय 50 2 आ गया। 250 माइनस 500 माइनस 250 आ गया डिवाइड बाय 50 माइनस 5 आ गया। इसको टोटल करेंगे तो समेशन डी एक्स आ जाएगा -6 प्लस 0 प्लस 2 माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारा -9। फिर हम निकालेंगे डी एक्स स्क्वेयर। डी एक्स का स्क्वेयर कर देंगे तो डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा -6 स्क्वेयर 36, 0 स्क्वेयर 0, 2 स्क्वेयर 4, -5 स्क्वेयर 25। इसका टोटल कर देंगे 36 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 25, तो हमारा समेशन डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 65। अब हम निकालेंगे डेथ रेट। डेथ रेट हमें लिया है y 12, 16, 15, 14, ये हमने निकाला था, उसको लिखा। अब हम निकालेंगे डी वाई। y माइनस ए लिया है 14, कॉमन फैक्टर कोई है नहीं इसलिए डिवाइड नहीं किया। तो 12 माइनस 14 माइनस 2, 16 माइनस 14 2, 15 माइनस 14 1, 14 माइनस 14 0। इसका टोटल करेंगे समेशन डी वाई आ जाएगा -2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, तो समेशन डी वाई आ जाएगा हमारा 1। अब हम निकालेंगे डी वाई स्क्वेयर। डी वाई का स्क्वेयर कर देंगे -2 स्क्वेयर 4, 2 स्क्वेयर 4, 1 स्क्वेयर 1, 0 स्क्वेयर 0। अब टोटल करेंगे 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0, तो हमारा समेशन डी वाई स्क्वेयर आ जाएगा 9। अब निकालेंगे डी एक्स डी वाई। तो हमें ये हमारा डी एक्स है, ये हमारा डी वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -6 इंटू -2 12, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, -5 इंटू 0 0। डी एक्स डी वाई का टोटल करेंगे 12 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, तो समेशन डी एक्स डी वाई आ जाएगा हमारा 14। हमारे पास समेशन डी एक्स डी वाई आ गया, समेशन डी वाई स्क्वेयर आ गया, समेशन डी वाई आ गया, समेशन डी एक्स स्क्वेयर आ गया, समेशन डी एक्स आ गया। अब सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला है हमारा R इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट समेशन डी वाई स्क्वेयर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट। वैल्यूज़ को पुट करेंगे 14 माइनस 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 65 माइनस -9 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट 9 माइनस 1 स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट। सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 0.8212। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी और डेथ रेट में पॉजिटिव हाईली कोरिलेशन पाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा।